साथियों, मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव जीतने के लिए अखिलेश यादव अब समाजवादी पार्टी मिल्कीपुर में इन 5 बड़े नेताओं की, यूं कहें इन 6 बड़े नेताओं की जिम्मेदारी अब विधानसभा उपचुनाव के लिए दे सकते हैं। साथियों, आपने देखा होगा मिल्कीपुर के चुनाव नहीं हुआ था। भारतीय जनता पार्टी बेईमानी करने के बावजूद भी डर रही थी कि अगर मिल्कीपुर में उपचुनाव होंगे तब फिर अगर हार गए तो बड़ी बेइज्जती होगी साथियों। इसलिए उपचुनाव यहां पर किसी कारणवश पैर को फंसाकर रुकवा दिया गया था, लेकिन अब मामला साफ हो चुका है और मिल्कीपुर उपचुनाव में समाजवादी पार्टी ने 5 से 6 बड़े बदलाव किए हैं मिल्कीपुर विधानसभा चुनाव के लिए। 6 ऐसे बड़े नेताओं की जिम्मेदारी लगा दी है जो मिल्कीपुर उपचुनाव में बेईमानी पर भी नजर रखेंगे, बेईमानी करने वालों को भी चिन्हित करेंगे, बेईमानी करने वालों को दंड देंगे और जनता के साथ हमेशा वोटिंग से लेकर गिनाई तक लगे रहेंगे। साथियों, अब खबरें निकल के लगातार ये वायरल हो रही है कि शिवपाल सिंह यादव के नेतृत्व में 5 ऐसे बड़े नामों को अखिलेश यादव ने चिन्हित किया है जो मिल्कीपुर उपचुनाव में मजबूती के साथ चुनाव लड़ेंगे साथियों, और जबरदस्त तरीके से यहां पर बेईमानी सफल नहीं होने देंगे साथियों, क्योंकि ये सब दिग्गज नेता हैं। आप उनके नाम जान सकते हैं। पहले नंबर पर आता है रामचल राजभर, जो कि कई बार के विधायक हैं, संगठन के बड़े जानदार और शानदार नेता हैं। संगठन की समझ है, कहां पर बेईमानी कौन कर सकता है कौन नहीं कर सकता है, उसकी सारी की सारी रिपोर्ट और पहचान लेते हैं साथियों। रामचल राजभर की जिम्मेदारी अखिलेश यादव मिल्कीपुर उपचुनाव में लगा सकते हैं बदलाव के रूप में साथियों। फिर लालजी वर्मा, आपने देखा होगा उनकी पत्नी चुनाव हार गई हैं। अब क्यों हारी हैं? बीडीसी, ग्राम प्रधान, जिला पंचायत सदस्य, कोटेदार को दबाव डालकर जिस हिसाब से भारतीय जनता पार्टी ने यहां पर कटहरी उपचुनाव जीता है, उत्तर प्रदेश का नौजवान जो सोशल मीडिया यूज करता है वो जानता है, नौजवान बच्चा जानता है कि कटहरी में क्या हुआ है साथियों। तो लालजी वर्मा की भी जिम्मेदारी, बगल के जिले के रहने वाले हैं, इनकी जिम्मेदारी भी अखिलेश यादव उपचुनाव में बदलाव के तौर पर लगाएंगे। इंद्रजीत सरोज संगठन के बड़े मजबूत नेता हैं। फूलपुर उपचुनाव में जबरदस्त तरीके से कैंपेन की थी, लेकिन नतीजा हार निकला। बेईमानी के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव जीता है, आप सभी जानते हैं। इंद्रजीत सरोज की भी ड्यूटी अखिलेश यादव मिल्कीपुर उपचुनाव में लगा सकते हैं। फिर शिवपाल सिंह यादव संगठन के भी दमदार जबरदस्त जिगरे वाले नेता हैं, इनकी भी जिम्मेदारी लगा सकते हैं अखिलेश यादव मिल्कीपुर उपचुनाव में। अवधेश प्रसाद जो सांसद हैं अयोध्या के, इनकी जिम्मेदारी तो 100% कन्फर्म है। फिर माता प्रसाद पांडे विधानसभा अध्यक्ष हैं, इनकी भी ड्यूटी अखिलेश यादव लगा सकते हैं साथियों। अब मुसलमान वोटरों को एकजुट करने के लिए अफजाल अंसारी और तमाम उन मुस्लिम बड़े चेहरों को भी मिल्कीपुर उपचुनाव में अखिलेश यादव जिम्मेदारी दे सकते हैं। अब आप ये अंदाजा लगाइए कि अखिलेश यादव जो कि मिल्कीपुर उपचुनाव जीतने के लिए बड़े बदलाव कर सकते हैं अपने संगठन के इन विधानसभा उपचुनाव की सीटों पर। आपका क्या राय है? शासन प्रशासन की बेईमानी से कैसा निपटा जाए, आप अपना राय दे सकते हो, क्योंकि आप सभी पता है उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में शासन प्रशासन भारतीय जनता पार्टी के चरणों में लेटा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने कल ही बहुत ही शानदार टिप्पणी की है और बहुत ही तीखे अल्फाज में उत्तर प्रदेश की शासन प्रशासन पुलिस के कार्यशैली पर सीधा प्रश्न चिन्ह उठाया साथियों। तो आप अपना राय दीजिए, इस वीडियो को तमाम साथियों तक भेजिए। जय हिंद, जय भारत, जय समाज।